नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, हमने जम्मू कश्मीर में विकास अवरोधक धारा 370 हटाया। देशवासियों का हर सपना होगा साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगातें। देहरादून में NSTI छात्रावास का उद्घाटन, टिहरी में केंद्रीय विद्यालय भवन का शिलान्यास और देवप्रयाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या में किए श्री राम लला के दर्शन। देश और राज्य की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। अयोध्या में जल्द बनेगा उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आगामी लोकसभा निर्वाचन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाकचौबंद करने के दिए निर्देश। कहा, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थापित करें चेक पोस्ट और कंट्रोल रूम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में आज 32,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि न्यू इंडिया वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक खर्च कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि लगभग 50 नए डिग्री कॉलेज जम्मू कश्मीर में भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पिछले 70 वर्षों के सपने अभी पूरी तरह साकार नहीं हुए, जिन्हें आगामी कुछ वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि जितनी हमारे देश की अधिक आर्थिक स्थिति होगी तो वह लोगों के कल्याण के लिए अधिक व्यय करेगा। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ रुकना नहीं है और ये भी कहा कि हमें अगले 5 वर्षों में विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प लेना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास में अनुच्छेद 370 बड़ी दीवार बनी हुई थी। इस दीवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हटा दिया है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर संतुलित विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को भी कई सौगातें दी। राज्य में देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने देहरादून में बने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के नवनिर्मित छात्रावास का वर्चुअल उद्घाटन किया। करीब 11.5 करोड़ रुपए की लागत से छात्रावास का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने किया है। छात्रावास की इमारत 4 मंजिला है, जिसमें 76 कमरे हैं और 228 प्रशिक्षणार्थी रह सकते हैं। इस मौके पर हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक समेत विधायक और इसरो के अधिकारी भी मौजूद रहे। डॉक्टर निशंक ने कहा कि आज का दिन खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश भर में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का शुभारंभ किया है, उससे देश खुश है। IIT, IIM, NITs और जो कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के तमाम उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं, हजारों करोड़ के हुए हैं। मुझे लगता है पूरा देश खुश है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड में एक तो ये जहां हम खड़े हैं, ये कौशल प्रशिक्षण जो राष्ट्रीय स्तर का है हमारा ये संस्थान, और दूसरे में देवप्रयाग जो संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर है। इन दोनों का उद्घाटन एक साथ उत्तराखंड का हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों सहित टिहरी जनपद के जिला मुख्यालय स्थित 36 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से बने केंद्रीय विद्यालय नई टिहरी के स्थायी भवन का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षण संस्थाओं के बुनियादी ढांचों में लगातार सुधार कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत ही फायदा मिलेगा बच्चों के लिए, क्योंकि आज के दिन जो आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं और बच्चे को कुछ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा क्या हो सकता है। इससे हमारा उत्तराखंड भी बढ़ेंगे, उत्तराखंड के लिए भी अच्छे। वहीं पौड़ी जिले को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। लगभग 126 करोड़ रुपए की लागत से देवप्रयाग में रघुनाथ कीर्ति परिसर की स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय में देश भर से छात्र भारतीय संस्कृति, वेद, पुराण और धर्म की शिक्षा लेने आते हैं। वर्तमान में सबसे ज्यादा संस्कृत के छात्र इसी रघुनाथ कीर्ति परिसर में हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी ने कहा कि यह देश के लिए गौरव के क्षण है। बहुत गर्व की बात है, अभिमान का विषय है। देवभूमि देवप्रयाग के इस संगम क्षेत्र से आज हमारा एक भारतीय सभी भारतीयों के लिए जो देव भाषा है उसका विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा परिसर का उद्घाटन हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी ऑनलाइन माध्यम से उसका उद्घाटन किया और सभी IIT IIM उनके साथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का भी 2 परिसरों का खास करके देवप्रयाग का इस परिसर का उद्घाटन हुआ है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि देवप्रयाग में उत्तराखंड का सबसे बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब संस्कृत के प्रति विश्वास बढ़ा है। संस्कृत के ज्ञानी सभी क्षेत्रों में गौरव स्थापित कर रहे हैं। ये सनातन का गौरव काल है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ये संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर, यहाँ देवप्रयाग जो देवभूमि है, तीर्थ भूमि है हमारी, यहाँ सर्व पहले लोग बोलते थे संस्कृत बढ़ावा क्या कर सकता है। अब लोगों में एक विश्वास जगा है कि संस्कृत बढ़ावा क्या नहीं कर सकता। हेल्थ से लेके एजुकेशन से लेकर के वेल्थ क्रिएशन से लेकर के बिजनेस से लेकर के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में, समाज जीवन के हर क्षेत्र में संस्कृत पढ़ने वालों ने नवकीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सभी बेहद उत्साहित और भक्ति भाव में डूबे हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्रिमंडल में अपने सहयोगियों सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, रेखा आर्या और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल शामिल रहे। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। यहां से वे राम जन्मभूमि के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या धाम में प्रभु राम को साष्टांग नमन कर पूजा अर्चना की। दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भावुक हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला के दर्शन से रोम रोम भक्तिमय और मन प्रफुल्लित है। उन्होंने कहा कि रामलला को कई वर्षों तक टेंट में रहना पड़ा। आज भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन किए। मैं भाव विह्वल हूं और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में उत्तराखंड वासियों के लिए उत्तराखंड सरकार राज्य अतिथि गृह बनाने की तैयारी कर चुकी है। 4700 वर्ग मीटर में बनने वाले इस राज्य अतिथि गृह को बनाने के लिए हमारी सरकार ने भूमि की खरीद के लिए 32 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचने वाले श्री राम भक्तों को इस राज्य अतिथि गृह में सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आगामी लोकसभा निर्वाचन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत शिक्षा और संबंधित विभागों को राज्य में सभी 11,729 पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओं के जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने एक एयर एम्बुलेंस, कैशलेस उपचार की व्यवस्था, मेडिकल किट्स की उपलब्धता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हमें कैजुअलिटी फ्री
इलेक्शन 2024 के विजन के साथ कार्य करना है। मुख्य सचिव ने सभी निर्वाचन कार्मिकों की हेल्थ स्क्रीनिंग करवाने और जिला स्तरीय मेडिकल कमेटी के माध्यम से इस संबंध में मार्गदर्शन लेने को कहा है। आबकारी विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध शराब की जमाखोरी और तस्करी को पूरी तरह से रोकने के लिए पुलिस और आबकारी का जॉइंट ऑपरेशन चलाने, शराब की उत्पादन इकाइयां, गोदामों के साथ ही लाइसेंस वाली दुकानों की सीसीटीवी से निगरानी करें। साथ ही अंतर्राज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट और कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएं। सभी विभागों को अपने विभाग में राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर निर्वाचन नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी सरकारी कार्मिकों, निर्वाचन की ड्यूटी में लगे कार्मिकों, पुलिस कर्मियों को पोस्टल बैलेट या ईडीसी के माध्यम से मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने श्रम विभाग को सभी श्रमिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मियों का मतदान सुनिश्चित करने के लिए फैक्ट्री व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों का सहयोग लेने के भी निर्देश दिए हैं। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को देखते हुए बागेश्वर जिला प्रशासन के स्तर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष और प्रशिक्षण स्थल के साथ ही विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को कंट्रोल रूम में 2 बड़ी एलईडी लगाने के साथ ही पानी और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के साथ ही डिस्पैच व पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान की व्यवस्था को सुगम व सरल कैसे बनाया जा सकता है, इसकी पूरी योजना तैयार की जाए, जिससे बूथवार पोलिंग पार्टियों को रवानगी में किसी प्रकार की परेशानी न हो। ये आज जो लोकसभा चुनाव को लेकर हमें स्ट्रॉन्ग रूम का क्या लेआउट होना चाहिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से, उसको देकर दिशा निर्देश आरडब्ल्यूडी को दिए। आरडब्ल्यूडी इसके लिए नोडल हैं। जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं जिनके जो जो दायित्व हैं उनको ब्रीफ किया गया है। अगले हफ्ते उनके हम एक मीटिंग भी लेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे उनकी कि वो अपने अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से निभा रहे हैं। यहाँ पर हम ट्रेनिंग सेंटर भी हमारा डिग्री कॉलेज ही है, हमारा मीडिया सेंटर भी और हमारे काउंटिंग हॉल भी यहीं पर है। हमारा पार्टी मूवमेंट, कैंडिडेट सेटिंग इत्यादि सभी वर्क हमारे डिग्री कॉलेज से होने, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ बिल्कुल सहज, सरल, सुगम्य हो और बिना किसी दुविधा के चुनाव संपन्न हो। उसके यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अल्मोड़ा पहुंचने पर नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस अवसर पर बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, उद्योग, खाद्य विभाग की ओर से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों को आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदाताओं को शपथ दिलाई। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की 17 योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए मतदान की शपथ भी दिलाई गई। भारत सरकार, राज्य सरकार की फ्लेक्सिबल योजनाओं को लेके 17 शहरी योजनाओं को लेके ये यात्रा पुनः अल्मोड़ा में पहुंची है। पूर्व में भी इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि, उज्ज्वला योजना के बहुत सारे लोगों को चिन्हित करते हुए उनका लाभ दिया गया। आज पुनः विभिन्न विभागों द्वारा अपने यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें उनका आधार का अपडेशन, उनको बैंक से लिंक करना, पीएम स्वनिधि के जो लाभार्थी हैं वो उपस्थित हुए हैं। हमारी महिला स्वयं सहायता समूह उपस्थित हुई हैं और इस कार्यक्रम को पूरा हर्षोल्लास से हम अल्मोड़ा क्षेत्र में मना रहे हैं। मां नंदा स्वायत्त सहकारिता समूह की अध्यक्ष जया पांडे ने कहा कि नगर पालिका द्वारा उन्हें विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए 50,000 रुपए का अनुदान दिया गया है। उनके समूह में 10 महिलाएं मिलकर मसाला, अचार, पापड़, बड़ी, मंगोड़ी बनाकर बाजार में विक्रय करती हैं, जिससे उनको अच्छा लाभ होता है।
हम लोगों ने इसमें 10 महिलाएं हैं हमारी समूह में जो मसाले का उद्योग करती है। यहाँ से हमको 50,000 रुपया मिला था। उसमें हमने पहाड़ी सामान का उद्योग किया है, जो हम जगह जगह स्टॉल लगाते हैं, जिससे हमें आजीविका का ये बहुत अच्छा साधन है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित भावना ने कहा कि उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत एक समूह का गठन कर वे कई उत्पाद बना रही हैं, जिससे उनको अच्छी आमदनी हो रही है और वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ पे समूह लगाया गया है, जिसमें बड़ी पहाड़ी मसाले, धनिया, हल्दी वगैरह और अचार वगैरह बिक रहे हैं। और नंदा एक नया कार्य भी हमने शुरू किया है जूस का। और ये यहाँ पे हमें इसके लिए धनराशि भी बैंक के द्वारा प्राप्त हुई 10,000 की, तो उससे भी हमने इस समूह के कार्य में लगाया है आगे कोई इसका उत्पादन आगे को बढ़ाने के लिए। राजभवन में वसंतोत्सव इस साल 1 मार्च से 3 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा। वसंतोत्सव और उसमें होने वाली सभी कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए आज राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि वसंतोत्सव को पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुष्प प्रदर्शनी में 15 विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। वसंतोत्सव में आईटीबीपी, आईएमए, पीएसी, स्काउट एंड गाइड, होमगार्ड्स के बैंड प्रस्तुतियां देंगे। संस्कृति विभाग के लोक कलाकारों द्वारा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। योग और मार्शल आर्ट का प्रदर्शन भी किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि वसंतोत्सव में पहली बार हाइड्रोपोनिक खेती तकनीक प्रदर्शन को भी शामिल किया गया है, जिसके लिए 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं रूफटॉप गार्डनिंग, बोनसाई गार्डनिंग, टेरेरियम और शहद प्रसंस्करण से संबंधित प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सचिव उद्यान विभाग विनोद कुमार सुमन ने कहा कि विभाग की ओर से 3 दिनों तक चलने वाले वसंतोत्सव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 1 मार्च से 3 मार्च तक 3 दिन के लिए वसंतोत्सव 2024 का आयोजन राजभवन में किया जा रहा है। आज कर्टन रेजर सेरेमनी थी। माननीय श्री राज्यपाल महोदय ने इसका शुभारंभ किया है और हमारी विभाग की तैयारियां पूरी हैं। हमारा प्रयास रहेगा, पिछली बार 2.5 लाख लोग आए थे, इस बार उससे अधिक लोग आए और बहुत सारे तरह की प्रतियोगिताएं, बहुत सारे तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। तो मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अधिकाधिक संख्या में यहाँ आवें, इसका लाभ उठावें, पौधों को देखें, उसकी सुंदरता को देखें और अपने यहाँ पौधे लगाएं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, हमने जम्मू कश्मीर में विकास अवरोधक धारा 370 हटाया, देशवासियों का हर सपना होगा साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को दी बड़ी सौगातें। देहरादून में एनएसटीआई छात्रावास का उद्घाटन, टिहरी में केंद्रीय विद्यालय भवन का शिलान्यास और देवप्रयाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या में किए श्री राम लला के दर्शन। देश और राज्य की खुशहाली के लिए की प्रार्थना। अयोध्या में जल्द बनेगा उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह। और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में आगामी लोकसभा निर्वाचन से संबंधित तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के दिए निर्देश। कहा, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थापित करें चेक पोस्ट और कंट्रोल रूम। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।